हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री को हम निम्न पॉइंट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। फ्लो साइटोमेट्री अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। फ्लो साइटोमेट्री होता क्या है? फ्लो साइटोमेट्री में किसी भी जीव की सेल्स की डिफरेंट फंक्शन का एनालिसिस फ्लो साइटोमेट्री के माध्यम से करते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मार्फोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे भी होते हैं तथा साथ ही सेल्स की शेप, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। इन सब का अध्ययन हम फ्लो साइटोमेट्री के माध्यम से करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री के माध्यम से सेल्स के नंबर, सेल्स की इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, सेल कौन से शेप में है और सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी का अध्ययन हम फ्लो साइटोमेट्री विधि के माध्यम से करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री विधि का अध्ययन करने के लिए हमें सैंपल्स के रूप में कुछ मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा ब्लड, उस ब्लड मिक्सचर को लेते हैं और लेने के बाद फ्लो साइटोमीटर में उसे डालते हैं और डालने के बाद उसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर या फिर कोई भी एनिमल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और सभी सेल्स की साइज अलग होती है, शेप अलग होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग होती है और इन्हीं सभी का अध्ययन करने के लिए फ्लो साइटोमेट्री विधि का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें तो मानव का रुधिर या फिर किसी भी एनिमल की ब्लड की बात करें तो उस ब्लड में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बी सेल, टी सेल, RBCs, इन सभी प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं और इन सभी सेल्स का अध्ययन करने के लिए ही फ्लो साइटोमेट्री की आवश्यकता पड़ती है। फ्लो साइटोमेट्री के माध्यम से हम सेल्स के साइज, शेप्स, नंबर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लो साइटोमीटर के वर्किंग का, तो फ्लो साइटोमीटर का वर्किंग में 3 मेन सिस्टम होते हैं और इन्हीं तीनों मेन सिस्टम के माध्यम से फ्लो साइटोमीटर वर्क करता है। साथ ही साथ इसे हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड्स होता है, दूसरा होता है ऑप्टिक्स होता है और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। फ्लूइड्स जिसमें शीत, फ्लूइड और फ्लो सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहीं पे जो ब्लड सैंपल जो रहता है जिसका हमको अध्ययन करना है उसको डाला जाता है और वह डालने के पश्चात सेल को 1 बाय 1 डाउनफॉल की तरफ वो प्रेशर के माध्यम से 1 बाय 1 नीचे की तरफ ड्रॉप करते जाता है। उसके पश्चात दूसरा देखते हैं हम ऑप्टिक्स में आ जाएंगे लेज़र लाइट्स। ये जो लेज़र लाइट्स होते हैं, ये लेज़र बीम जो होते हैं, ये बीम सेल्स का एनालिसिस करने के लिए उपयोग में आते हैं। सेल का एनालिसिस कैसे करते हैं? सेल का एनालिसिस फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर्स, इन दोनों के माध्यम से सेल का एनालिसिस करते हैं। इन दोनों के बेसिस से सेल का एनालिसिस करते हैं। आगे चल के हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा कंपोनेंट्स है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। जब लेज़र बीम कोशिका से होकर गुजरती है उस समय फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर दोनों की प्रोसेस होती है और दोनों के प्रोसेस के पश्चात वहाँ पे लगे हुए जो डिटेक्टर्स होते हैं
वो डिटेक्टर्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं और यह पूरा प्रोसेस ही आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिटेक्टर्स के द्वारा कंप्यूटर तक पहुंचाना और पहुंचाने के पश्चात सेल के बारे में अध्ययन कर लेना, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब हम अध्ययन करेंगे फ्लो साइटोमेट्री के वर्क के बारे में कि कैसे वर्किंग करता है। तो एक सिंपल सा ढांचा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये है फ्लूडिस और यह फ्लो सेल और सीट फ्लूइड इन दोनों से मिलके बना हुआ होता है। और ये सेंटर में जो पाया गया है, इसमें सैंपल को डाला जाता है और यह सैंपल जहाँ पे सीट फ्लूइड है, सीट फ्लूइड इस सैंपल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है और प्रेशर क्रिएट करने के पश्चात यह 1 बाय 1 ड्रॉप लेट डाउनफॉल की तरफ होने लगता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ ड्रॉप होते जाएगा, ये जो लेज़र है, ये लेज़र बीम इस सेल को डिटेक्ट करते जाएगा। डिटेक्ट करने के बाद यह 2 स्कैटर तैयार करेगा। एक स्कैटर होता है फॉरवर्ड स्कैटर जो सीधे जाता है, वो फॉरवर्ड स्कैटर, और जो साइड की तरफ चला जाता है वो होता है साइड स्कैटर। और ये दोनों स्कैटर के माध्यम से सेल के शेप्स, साइज, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। साथ ही ये जितने भी डिटेक्टर लगे होते हैं D1, D2, D3, D4, ये सभी सेल्स के साइज और ग्राफ्स को कंप्यूटर में भेज देते हैं और कंप्यूटर में जाने के बाद हम उसका अध्ययन करते हैं कि उस पूरे मिक्सचर में कितने सेल्स और कितने कौन सा साइज में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, इन सभी का अध्ययन हम इसके माध्यम से करते हैं। फ्लो साइटोमीटर का वर्किंग, सबसे पहले सैंपल को लोडिंग किया जाता है। सैंपल का लोडिंग फ्लो चेम्बर में जाता है। फ्लो चेम्बर में जाने के बाद लेजर से निकलने वाला जो लाइट सोर्स रहता है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सेल 1 बाय 1 नीचे की तरफ आते जाता है और नीचे की तरफ आने के बाद स्कैटरिंग की प्रोसेस होती है और उस लाइट को लाइट डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के पश्चात उसे कंप्यूटर में भेज देता है और कंप्यूटर में भेजने के बाद उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि सेल्स के साइज, उस पूरे मिक्सचर में कितने साइज के सेल्स हैं, कितने डिफरेंट साइज के सेल हैं, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इनका अध्ययन हम करते हैं। बात करते हैं हम फ्लो साइटोमेट्री की मैकेनिज़्म की। तो यहाँ पे कॉलम लाइक जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ्लो सेल्स और सीट फ्लूइड ये दोनों से मिलकर कॉलम बना हुआ रहता है और सेंटर में जो कॉलम लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें सैंपल डलाया रहता है। जब सैंपल उसके अंदर में डाला जाता है तो सीट फ्लूइड हाइड्रोडायनेमिक पोसिंग के द्वारा सेल्स में प्रेशर क्रिएट करता है और सेल में प्रेशर क्रिएट करने के बाद नीचे की तरफ जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखाई जो दे रहा है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें से 1 बाय 1 सेल नीचे की तरफ ड्रॉपलेट होते जाता है, जैसा कि पहले स्ट्रक्चर में हम पढ़े थे। फिर जो लेज़र बीम जो रहता है उससे गुजरता है और गुजरने के बाद वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं और ये पूरे डिपेंडेंट रहते हैं फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड स्कैटर। फॉरवर्ड स्कैटर में होता है, फॉरवर्ड स्कैटर क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉरवर्ड स्कैटर में होता क्या है। फॉरवर्ड स्कैटर में ये होता है जहाँ से
प्रकाश की किरणें निकलती है, जैसे कि इस लेज़र से देखो, लेज़र से जो बीम जो निकल रहा है, और सेल जब उसको पार करता है तो सेंटर में जब सेल आ जाता है तो जो लाइट जो रहता है वो लाइट सीधे की तरफ जाता है। जैसे कि यहाँ से निकलने वाला जो लाइट है ये सीधे की तरफ जा रहा है, इसलिए ये कहलाएगा फॉरवर्ड स्कैटर। यह सेल के साइज पर बेस होता है। जो कम साइज के सेल होते हैं वो कम लाइट को स्कैटर करते हैं, और जो ज़्यादा साइज के सेल होते हैं वो ज़्यादा लाइट को स्कैटर करते हैं। यह सब स्कैटर जब इस इंफॉर्मेशन को सिस्टम से भेज देता है और इसका अध्ययन करते हैं। फॉरवर्ड स्कैटर में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स ज़्यादा लाइट में स्कैटरिंग करते हैं, और ये स्कैटर जब सेल का साइज कम होता है तो लाइट का स्कैटर कम होता है, और साइज बड़ा होता है तो स्कैटर ज़्यादा होता है। यहाँ पे 3 डायग्राम दिया गया है और तीनों डायग्राम में समझाया गया है। तो सबसे पहले डायग्राम का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम है वो डायग्राम में लेज़र बीम जब निकलता है और वहाँ पे कोशिका जब ड्रॉपलेट होते रहता है फ्लो साइटोमेट्री में, आगे जब हम पढ़े थे तो वहाँ पे बताया था मैंने कि कोशिकाएं जो होती है मिक्सचर होती है वो पॉइंट टू पॉइंट 1 by 1 नीचे की तरफ डाउनफॉल की तरफ फ्लो होते जाती है। उसी समय जब सेल्स का साइज छोटा होता है तो लाइट का स्कैटरिंग कम होता है, और कम होने के कारण जब डिटेक्टर उसके डिटेक्ट करके सिस्टम तक पहुंचाता है तब एक ग्राफ का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे ग्राफ का जो पीक होता है वो छोटा प्राप्त होता है। उसी प्रकार सेकेंड डायग्राम में देखते हैं। सेकेंड डायग्राम में जब लेज़र सेल को डिटेक्ट करता है तो सेल का जो साइज होता है वो साइज मीडियम होता है। मीडियम होने के कारण वो लाइट का स्कैटरिंग कम करेगा, और कम करने के बाद वो डिटेक्टर सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देगा, और सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देने के बाद वहाँ पे हमको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ में जो पिक होता है ग्राफ का वो मीडियम हो जाएगा। बात करते हैं हम तीसरे डायग्राम की। तो तीसरे डायग्राम में जब लेज़र बीम सेल जो ड्रॉप होते हुए सेल जो होते हैं उसको डिटेक्ट करेगा, और अगर सेल का साइज बड़ा है, सेल का साइज जब बड़ा होगा तो लेज़र जो बीम होता है उसमें फॉरवर्ड स्कैटर ज़्यादा होगा, लाइट का स्कैटर ज़्यादा होगा, और लाइट का स्कैटर ज़्यादा होने के बाद डिटेक्टर उसको इन्फॉर्मेशन को सिस्टम के पास पहुंचाएगा, और सिस्टम के पास पहुंचाने के बाद ग्राफ जो मिलेगा उसमें ग्राफ का जो पीक होता है वो बड़ा बनेगा। यहाँ पे तीनों ग्राफ का हम देखते हैं एक बार। फर्स्ट वाले जो ग्राफ में ये छोटा बना है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा बना है, और उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा बना है। उसके बाद हम देखते हैं फॉरवर्ड स्कैटर में जब सेल काउंट होते जाता है, जैसे जैसे सेल्स नीचे की तरफ डाउन होते जाता है, डाउन होकर फ्लो होते जाता है, और सेल का डिटेक्ट होते जाता है सेल लेज़र बीम के माध्यम से, तो उस समय जितने सेल्स नीचे की तरफ गिरे होते हैं, जितने नीचे की तरफ आए होते हैं जो डिटेक्ट हो चुके हैं, उनके और फॉरवर्ड कितने स्कैटर्स बने, उन दोनों के मध्य एक ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। और जब उस ग्राफ का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें एक सिरा उसका x होता है और दूसरा सिरे को हम y एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो ग्राफ है जो ऊपर की तरफ है वहाँ पे
स्केटर्स कम बने हैं क्योंकि सेल्स की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है और स्केटर्स कम है, इसलिए ये हाई हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। सेल ज़्यादा है और स्केटर कम बने हैं। वही हम बात करें दूसरे सेल्स की, तो जो दूसरे सेल्स हैं उसमें सेल की संख्या तो कम है, लेकिन जो स्केटर्स होते हैं, बड़े जो सेल्स होते हैं, सेल जो साइज में बड़े होते हैं, स्केटर ज़्यादा हुआ है कम हुआ है, वो सेल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेल का साइज कम है तो स्केटर्स कम बनेंगे, लाइट स्केटर्स कम बनेंगे, और अगर सेल का साइज ज़्यादा है तो स्केटर्स, लाइट स्केटर्स ज़्यादा बनेंगे। और इस ग्राफ में जो सेल्स का मिक्सर हमारे पास था, ब्लड का मिक्सर जिसका हम एनालिसिस कर रहे थे, उसमें सेल्स की संख्या ज़्यादा थी, परंतु संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ उसमें छोटी सेल की जो संख्या थी वो भी ज़्यादा थी, इसलिए ग्राफ में वो हाई पीक में है। और वही हम बात करें लार्ज सेल की, तो जो लार्ज सेल है उसकी संख्या कम थी क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से, डिटेक्टर के माध्यम से जो लाइट स्केटर लार्ज सेल के लिए बना हुआ था वो कम था। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम फॉरवर्ड स्केटर को समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे साइड स्केटर। साइड स्कैटरिंग में यह सेल के कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है, ग्रेन्युलर बेसिस पर होता है। सेल में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। साइड स्कैटरिंग के माध्यम से ही सेल की कॉम्प्लेक्सिटी का हम अध्ययन करते हैं। सेल्स कितना कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ का अध्ययन हम साइड स्कैटरिंग के माध्यम से करते हैं, जबकि फॉरवर्डिंग स्कैटरिंग में सिर्फ सेल के साइज का अध्ययन किया जाता था। वहीं हम साइड स्कैटरिंग की बात करें तो इसमें सेल्स के शेप्स का हम अध्ययन करेंगे, सेल्स के कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करेंगे। और यह दोनों प्रोसेस ही फ्लो साइटोमेट्री के अंदर में आता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं साइड स्कैटरिंग की। तो साइड स्कैटरिंग में जब लेज़र बीम से सेल लेज़र बीम के पास आता है, जैसे कि फ्लो साइटोमेट्री का पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़े थे उसमें जो सैंपल होता है वो पॉइंट टू पॉइंट नीचे की तरफ आते जाता है, और पॉइंट की तरफ जैसे जैसे नीचे आते जाएगा वो जो लेज़र बीम है उससे पास होते जाएगा और वो डिटेक्टर के माध्यम से अध्ययन करेगा। फॉरवर्डिंग स्कैटर में क्या होता था, लेज़र बीम सीधा की तरफ चला जाता था, लेकिन साइड स्कैटर में क्या होता है, जैसे जैसे सेल जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, अगर कम कॉम्प्लेक्स है तो साइड स्कैटरिंग कम होगी, और अगर सेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो साइड स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। वो जो प्रकाश का जो बीम जो होता है, लेज़र जो बीम होता है, उसका बिखराव इधर उधर हो जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, फॉरवर्ड स्कैटर के जैसे नहीं जाएगा, वो साइड की तरफ चला जाएगा। आगे हम देखते हैं साइड स्कैटर सेल के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और यह डिटेक्टर डिटेक्ट करके सिस्टम को देता है और ग्राफ का निर्माण होता है। जैसे कि फॉरवर्डिंग स्कैटर में हो रहा था, जैसे जैसे सेल्स बीम से गुजरते जाता था, लेज़र बीम से गुजरते जाता था, वह अपना एक ग्राफ बनाते जाता था सेल अपने साइज और शेप के अनुसार से। उसी प्रकार साइड स्कैटर में सेल्स के कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार में ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। अगर छोटा सेल, अगर कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सेल बीम से गुजरता है तो हमें छोटा ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे कि इस ग्राफ में दिया हुआ है, ये ग्राफ वोल्टेज और टाइम के बीच में जब बना हुआ रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, जैसे जैसे कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सेल
बीम से गुजरेगा तब हमें छोटा ग्राफ प्राप्त होगा। जैसे मध्य जो मीडियम साइज के जो सेल होते हैं वो लेज़र बीम से जब गुजरेंगी तो हमें मीडियम ग्राफ प्राप्त होगा। और उसी प्रकार जब हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो सेल होते हैं वो लेज़र बीम से जब गुजरेंगे तो हमें हाई पीक वाले ग्राफ प्राप्त होगा। और इसी सब ग्राफ के माध्यम से सेल्स के हम कॉम्प्लेक्सिटी का अध्ययन कर सकते हैं कि पूरे मिक्सचर में कैसे कैसे सेल हैं। साइज शेप हम उस पर अध्ययन कर लिए फ्लो साइटो फॉरवर्डिंग स्केटर में के माध्यम से, और यही दोनों माध्यम से हम फ्लो साइटोमेट्री का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ है, एक और ग्राफ बनाया गया है सेल काउंट, जैसे फॉरवर्डिंग स्केटर में बनाया गया था, ये साइड स्केटर के लिए है। सेल काउंट है और साइड स्केटर, जैसे जैसे सेल्स नीचे जाते जाएंगे सेल का काउंट होते जाएगा साइड स्केटर्स के माध्यम से। जहाँ पे सेल ज़्यादा है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है वहाँ पे ग्राफ बड़ा बना है, और जहाँ पे सेल्स कम है और कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्राफ छोटा बना है। उसके पश्चात हम देखते हैं फॉरवर्ड स्केटर और साइड स्केटर, इन दोनों के मध्य में एक ग्राफ बनता है। और इन दोनों के मध्य में ग्राफ इसलिए बनता है जिससे सेल्स के शेप, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी का हम अध्ययन कर सकें। और इन दोनों के बीच में ये ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ है फॉरवर्ड स्केटर और साइड स्केटर दोनों के मध्य में बना हुआ है। फॉरवर्ड स्केटर में का जो ग्राफ था वह ग्राफ को हम वाई एक्सिस में पुट कर दिए हैं, और साइड स्केटर का जो ग्राफ है उसे हम एक्स एक्सिस में पुट कर दिए हैं।